हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये मंगलवार का दिन है, सुबह की घड़ी में बजे हैं 5:30। बेटे का टिफ़िन बना रही थी और उसको लेके जाना है आज सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने बस 6 ब्रेड की स्लाइसेस ली है। 3 ब्रेड की स्लाइसेस पे पहले बटर स्प्रेड किया, ग्रीन चटनी स्प्रेड की। उसके बाद मैंने आलू की बहुत ही शानदार सी स्टफिंग रेडी की थी, वो इसके अंदर मैंने डाली। फिर ककड़ी, टमाटर और प्याज, उनको मैंने गोल गोल काट के इसके ऊपर रखा और चाट मसाला ऊपर से डालने के बाद खूब सारी चीज़ें इसके ऊपर मैंने ग्रेट कर दी थी। अब इसको मैं सैंडविच मेकर पे जो गैस का होता है ना, उसके ऊपर बनाऊंगी। तो मैंने फटाफट से बनाया। उसके बाद है चाय वाय पी, थोड़ा सा लेट शेट सा कम हो गया था, वो आगे मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था। तो यहाँ पे पहले यथार्थ का टिफ़िन है वो पैक हो रहा है और बस उसके बाद मैं चली गई थी अपने बाकी के काम निपटाने के। शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। तो यहाँ ना मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, उनको मैंने रफली है चॉप कर लिया था और कढ़ाई में तेल जैसा कि मैंने चढ़ा ही रखा है, उस पर मैंने प्याज है डाल दिए थे और कुछ मुट्ठी भर काजू इसके अंदर डाल दिए। दोनों को मैं यहाँ पे सौटे कर लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ मेथी मलाई मटर और मैंने फिर 3 टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए। बेसिक मसाले हैं सारे इसके अंदर मैंने ऐड किए, हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स किया और ढक दिया यहाँ पे इसको। अब ये इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जब ठंडी हो जाएगी इसको पीस लेंगे। यहाँ पे खूब सारी मेथी थी तो बस इसको मैंने चॉप करना शुरू किया। थोड़ा सा इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे तो सब्ज़ी अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे ये वाला नाइफ़ है, इसकी हेल्प से बहुत जल्दी से ये चॉप भी हो गई थी और बहुत अच्छे से हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो हमने टमाटर प्याज को सौटे किया था उसको मैंने निकाल दिया है दूसरे बर्तन में। यहाँ पे मैंने उसी सेम कढ़ाई में मेथी को ऐड किया, थोड़ा नमक डाल दिया था मामूली सा, और बस इसको अच्छे से भून लिया था मेथी को अच्छे से, और इसका सारा मॉइस्चर मतलब कड़वापन है वो निकाल लिया। सेम उसी कढ़ाई में मेथी निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें तेल और घी दोनों मिक्स करके ऐड किया है, जिससे सब्जी पे टेस्ट थोड़ा अच्छा बनता है। और बस उसके बाद जो ग्रेवी है उसको हम पीस लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैंने राई है और जीरा है दोनों ऐड कर दिए थे। ग्रेवी इसके अंदर डाल दी थी और ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब कुछ चीज़ें पकी हुई है। इसको डालने के बाद यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा इसको अच्छे से चलाया और जो बॉइल्ड मटर थी वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। बॉइल्ड मटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा मिलाया मैंने और उसके लगे हाथ ही मैंने जो मेथी हमने रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब यहाँ पे दूध और दूध की मलाई दोनों ही यहाँ पे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मिक्सी के जार में जिसमें मैंने ग्रेवी पीसी थी उसी के अंदर मैंने डाल दिया था, जिससे कि चारों तरफ जो मसाला लगा हुआ वो इसके अंदर आ जाए। और यहाँ पे इसको मिक्स किया और कंटिन्यू चलाया और बस यहाँ पे इसका कलर देखिए कितना बेस्ट आ गया था। बस इसको ढक के है 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। और इसी बीच बस यहाँ मैं रोटियाँ बनाने के लिए लग गई थी, हस्बैंड आ गए थे। अच्छा, आजकल मेरे जो हस्बैंड पति देव है ना, वो ना किचन पे बैठ के ही खाना खाते हैं क्योंकि हॉल में अभी कुछ कहीं बैठ नहीं सकते हैं, फिर रूम में बैठने को होता नहीं है। तो बस यहाँ पे उनसे बातें भी करती जा रही थी और बस उनको खाना परोसूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मक्के का आटा है लगा के रखा था, मतलब आधा मक्का का आटा और साथ में गेहूँ का आटा मिक्स करके यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी मैंने। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और बस यहाँ पे ये ऑफिस के लिए निकले हैं और मैं एक बार यहाँ बैठ गई थी किचन में ही। लाइटें वाइटें सब बंद है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा आपको दिख रहा होगा। और आज थोड़े से पाँव दुखने लग गए सुबह सुबह, पता नहीं आजकल मेरे साथ वही हो रहा है। थोड़ा सा मैं भाग लेती हूँ ना तो पाँव दुखने लगते हैं। तो मैं अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं अपना पूजा का वीडियो भी दिखाया करो, तो अभी दिखाएंगे, थोड़ा प्रॉपर सेट हो जाए सब। अभी तो भगवान बेचारे मिट्टी में भर जाते हैं रोज़ रोज़, डेली। मतलब मंदिर हॉल में है तो भगवान के मंदिर में कहीं ना कहीं से मिट्टी ना घुसी जाती है, पहुंचते हैं बट फिर भी। और थोड़ा सा गंदा भी होके रखा हॉल, अजीब दिखता है। फिर मुझे तो क्या इरिटेशन आने लगता है इस तरह से गंदगी देख देख के।
तो पता नहीं, कहते हैं ना काम को देख के पाँव फूलना, आज वो कहानी हो रही मेरे साथ। हालांकि होता नहीं है, शायद कुछ खाऊंगी तब ठीक हो जाएगा। तो एक बार 2 मिनट बैठ गई और बस अब मैं बस जाऊंगी, काम तो करना ही पड़ेगा। और दोनों रूम की बेडशीट भी हटानी है, कपड़े सूखने के लिए डालने हैं, धुल तो चुके हैं, उनको डाल देते हैं, धूप अच्छी आके रखी है। फटाफट से काम कर लूँगी तो सही रहेगा, कपड़े भी सूख लेंगे बेचारे। और बस मेथी मलाई बटर बनाई और ये रोटी है मक्के वाली, अच्छी लगती है, खाएंगे थोड़ी। मैंने भी इतना सा टुकड़ा ना अमरूद का खाया, उसे थोड़ी सी मुझे एनर्जी फील हुई। अब मैं खड़ी होंगी और पूजा करूँगी। होता है कभी कभी आप लो फील करते हो, पता नहीं बॉडी में, हो सकता है काम के टेंशन होता है, कभी कभी कोई ना कोई कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, और शायद मैं करते भी नहीं हूँ, पर चिंता करने से नहीं होती, शायद ऑटोमेटिकली आ जाती है। हमें धीरे धीरे उस चीज़ पे सुधार करना पड़ता है, धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती है। एकदम से हम बोले कि तू ऐसे मत किया कर, तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं होता। ऐसे बोलने से किसी की चिंता कम नहीं होती है, खुद में ही सुधार करना पड़ता है। अब मैं थोड़ी सी से काम डाउन हुई हूँ कि ठीक है 1 घंटे लेट हो जाएगा काम। आज सुबह से ही क्या हो गया, यथार्थ है ना उसका मतलब वही है। उसको मैंने 5:45 बजे उठाया था, तो बस वो उठा नहीं, मैं वॉशरूम चली गई थी और फिर वो 6:15 पे उठता है। फिर सब कुछ डिसमिस हो गया था। तो चाय भी मैं आज खड़े खड़े ही पी थी, बीच में पानी भरने लग गई थी, मटके वटके में पानी आता है हमारे यहाँ। तो भाई मैं तो शायद हो सकता है सुबह से ही वो गड़बड़ा गई, लेकिन अब मैं गड़बड़ाऊंगी नहीं, हड़बड़ाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी शांति से मेरी पूजा करने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा टुकड़ा अमरूद का खाया मैंने, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है अमरूद खाने के बाद। इधर नहाने के बाद बाल वाल भी नहीं बनते मेरे, ऐसा हालत हो जाता है कभी कभी। तो बस चलिए पूजा करके फिर ही मिलती हूँ, तो अच्छे से मिल पाऊंगी, अच्छे से काम भी कर पाऊंगी, और आपके साथ एक पॉजिटिविटी वाला वीडियोज़ है वो भी शेयर कर पाऊंगी। पर ऐसा हो जाता है, इसलिए जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी शेयर ज़रूर करनी चाहिए। वरना किसी को लगता है यार इतना काम करती है, हम तो थके थके रहते हैं। हर व्यक्ति थकता है, मेंटली थकता है, वो मेंटली थकता है ना, तो फिजिकली भी वो थका थका ही लगता है। देखिए मैंने काजल, बाल कुछ भी नहीं बना के रखे, मैं नहा के आई ऐसी जूड़ी सी बना के रखी थी। बस अभी थोड़ा सा बालों को, हाँ फिर उसके बाद बाल थोड़े से खोले, जूड़ी में तो और भी ऐसे बीमार से दिखने लगते हैं। चलिए गाइस, हो गई बहुत सारी बातें, मैं फ्रेश फील हो गई आपसे बातें करके। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, पौधों में पानी देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास इतने सारे पौधे तो नहीं हैं, पहले बहुत सारे थे, है अभी बालकनी में, जैसे यहाँ पे 2 रखे हैं, 2 किचन में रखे हैं, और 3 से 4 मैंने हॉल में खिड़कियों में रख रखे हैं। वो पहले इकट्ठे रखते थे हम, और अब अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे बस इनको मैंने पानी दिया, जो कि मुझे काफ़ी सुकून देता है। उसके बाद कपड़ों को सूखने के लिए डाला मैंने, और बस यहाँ पे ये बेडशीट है, इसको चेंज करूँगी। ये बेडशीट लाइट कलर की रहती है, तो जब बिछाती हूँ तो 2 दिन तो सही लगती है, और कुछ धूल मिट्टी भी रहती है, चारों तरफ उड़ती है, तो हमारे पाँव में कहीं ना कहीं वो जम ही जाती है। कितना भी सफाई रख लो आंगन में, तो मतलब मैं कितना भी चतुराई से मतलब बेड पे चढ़ो, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते हैं। बच्चों में स्पेशली मेरे बेटे को तो मैं कुछ ही नहीं बोल सकती हूँ। वो तो मतलब कैसे आवले बावले के जैसे ही बेड पे चढ़ जाता है, फिर बस वो गंदी हो जाती है बेडशीट। यहाँ पे बस किया उसको साफ़, अब क्या ही कर सकती हैं। बच्चों कितना ही मना करोगे आप। यहाँ पे दूसरी बेडशीट है, लगा दी मैंने, और ये काफ़ी दिनों बाद मेरे को दिखी ये वाली बेडशीट। मतलब कहाँ, मतलब इधर उधर सामान रखा ना, उस दौरान काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं, जो आ रही है समझ में, धीरे धीरे आ रही हैं, और बाकी आ जाएगी। तो ये वाला रूम साफ़ सुथरा सा हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे चेरी है, इसको मैं उठा रही थी, बेटा फटाफट से तू भी उठ जा। तो बस यहाँ पे ये अपना उठेगी, अपना खाना वाना अपने आप ही ले लेगी, इसको मतलब देने की वो ज़रूरत नहीं है, अपने आप कर लेती है अपना काम। बस यहाँ पे इसके कपड़े है ना काफ़ी लटके हुए थे, वही मैं इसको डांट रही थी, भाई अपने रूम को सही से तो रखा कर। हालांकि बोली मैं रख लूँगी, अपने आप कर लूँगी। फिर कहाँ, हम लोगों को वेट नहीं होता ना, हम लोगों का वही रहता है, माँ लोगों का, कि हम लोग ना बच्चों को डांट भी देते, तुम लोग काम नहीं करते हो।
वो बेचारे करते हैं तो उसमें नुक्स निकालना तरीके से नहीं किया, वो नहीं किया, टोका टाकी करना, फिर उनको इरिटेशन आने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना हमें सुधरना होगा इन सब चीज़ों में, तभी बच्चे ना कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ना बेडशीट तो जैसा कि मैं आज चेंज कर रही हूँ, बट आज इनको मैं वॉश नहीं करूँगी। और जिस दिन हम चेंज करते हैं ना और तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बेडशीट उठाना है, फिर मैट्रेस को क्लीन करना है, न्यू बेडशीट बिछाना है, फिर वॉश करना है, फिर सुखाना है। तो मेरा वो रहता है कि नेक्स्ट डे वॉश कर लेंगे, पहले दिन है ये वाला काम करके रखो। कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स रहती हैं और नए नए तरीके से काम करने की, उससे आपके काम ना आसान हो जाते हैं और करने में ना मज़ा आता है। और बस यहाँ पे हाँ, मज़े की बात बोलूँ ना तो कुछ मेरे 1-2 सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं दीदी हमें ना किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी पहले नहीं लगता था, शादी से पहले की बात कहूँ ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था किचन में काम करना। और अभी भी है, किचन में कुकिंग करना अच्छा लगता है, पर वो प्लेटफॉर्म क्लीन करना, वो सब मगजमारी इतनी हो जाती है। कभी कभी होता है, मेरे साथ भी होता है, थोड़ा थोड़ा मैं भी इरिटेट होती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं होती हूँ, लेकिन अभी तो फिर भी चलो मुझे अच्छा लगता है, कुकिंग करना है, बस थोड़ा किचन समेटना है, वो थोड़ा सा बोरियत वाला लगता है, बट ठीक है। और हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ना रूम सेट करने में लगता है। रूम सेट करना, झाड़ू निकालना, इन सब कामों में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये वाले काम मैंने ही शादी से पहले ही बहुत किए हैं। ये वाले काम ही करते थे, कुकिंग कभी नहीं की। और बस वही बात है, यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में। किचन में बहुत सारी चीज़ें आज फैली हुई हैं, क्योंकि पहले दिन आई हुई थी सब्जियाँ। तो रात को बैठे बैठे साफ़ करने में मेथी, धनिया, पालक, इनको साफ़ करते करते इतने लेट हो गए थे कि मतलब फिर बाकी चीज़ें ना वो रखी थी, तो उनको सेट करने का ना टाइम ही नहीं मिला। तो बस यहाँ पे आज मैं थोड़ा सेट करूँगी चीज़ों को, कुछ स्पेस लगे किचन में। किचन आप लोगों को मेरे वीडियोस में आपको बहुत बड़े दिखते होंगे, मीडियम सा किचन है, बहुत बड़ा किचन नहीं है, बट एक मेरे लिए तो काफ़ी सफिशिएंट है कि मतलब मैं आराम से इसमें कुकिंग भी कर सकती हूँ और सामान भी आराम से रख सकती हूँ। तो यहाँ पे बस वो वाला कैबिनेट अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पे कुछ अलग से ग्रोसरी रहती है, एक्स्ट्रा रहती है, उसको थोड़ा सा देखा समझा, फिर यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए मैं लग गई थी। अच्छा, यहाँ पे चेरी आई थी, बस वही पूछ रही थी मम्मा खा लो कुछ, मैंने बोला खाओ बेटा। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, चलो अपने आप अपने हिसाब से ले लेते हैं। वो अपने लिए यहाँ पे ब्रेड है, तवे पे सेक रही थी और अपना दूध वूध ले लेगी, तो वो टेंशन तो मेरे नहीं है। अब बच्चे मेरे इतने छोटे भी नहीं हैं कि मैं उनकी टेंशन इतनी लूँ, लेकिन ना कहीं हम माँ को ना बच्चों की रहती ही रहती है। मतलब बच्चा आधा घंटा भी लेट सेट खाता है ना, दिमाग में मेरे तो बहुत ज़्यादा है वो रहता है कि खाया नहीं। यहाँ पे बस कुछ सामान है, उनको रिफ़िल कर रही थी। अच्छा, सोसाइटी टी है, मैंने आखिरकार मंगवा ही ली, क्योंकि मुझे वो वाली चाय पत्ती भी अच्छी लगी, पर मैंने सोसाइटी टी है वो भी मंगवाई। तो बस अब उसकी बारी आ गई थी, तो उसको ही मैं रिफ़िल कर रही थी। अब ये वाला जो पीछे वाला सर्विस प्लेटफॉर्म है, काफ़ी हद तक मैंने साफ़ सुथरा सा किया है और अच्छा लगता है साफ़ सुथरा करने के बाद तो। लेकिन बस वही है, काम करते करते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर आई जाती है। और बस यहाँ पे ये वाला पोर्शन है साफ़ हुआ, उसके बाद मुझे बस किचन की क्लीनिंग जब हो जाएगी, मैं तिल के लड्डू हैं और मुरमुरे के लड्डू वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, बस ये सब्जियां हैं जो साफ़ की हुई थी, वेजिटेबल बॉक्स में रख दूँगी और सारा सामान रखने के बाद ये हो गया था मेरा किचन साफ़ सुथरा सा। और मैं आ गई थी यहाँ पे अपने त्यौहार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि तिल के लड्डू घर में बनाते हैं ना, तो मेरी दादी हमेशा ही बोलती थी घर में बनाई हुई चीज़ों की ना हमेशा बरकत होती है। और वाकई ये सब चीज़ मैं मानती हूँ, बरकत भी होती है और आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ त्यौहार है। सब कुछ रेडी चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन जब तक त्योहारों वाली फीलिंग नहीं आती, जब तक हम खुद अपने हाथों से वो चीज़ें ना बनाए। मुझे याद है हमारे मायके में पहले काले तिल के लड्डू बनते थे, खूब सारे बनते थे, मतलब 1.5-2 किलो
तिल के तो आराम से बनते थे। तो हम एक साथ काफ़ी जन बैठते थे क्योंकि वो गरम गरम तिल के लड्डू ही बांधना रहता था। और उसमें ना फिर सकरात पे हमारे काफ़ी वो लोग भी आते थे, मतलब मांगने वाले, तो उनको देना करना और अमरूद का पूरा एकदम पीपा रखना, तिल के लड्डू का रखना, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी। और उसमें एक ना रुपया भी रखना, वो मेरी दादी रखवाती थी और मज़ा आता था वो सब चीज़ करने में। मतलब हम छत पे रहते थे मकर संक्रांति वाले दिन, और फिर कोई भी आता था हम नीचे भाग के आते थे। तो वो सब चीज़ें याद आ गई, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे त्योहारों की तैयारी मेरी भी हो गई थी, आप लोगों की भी हो गई है। तो आपको सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। हम सभी का मकर संक्रांति पर्व बहुत अच्छे से रहे, और हमारे 2026 का पहला त्यौहार है, तो आपको